गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका क्लास 7 साइंस का लेक्चर है जिसमें चैप्टर नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मोशन एंड टाइम वाला। अब जो चैप्टर नंबर 14 है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, आपके घर में जो लाइट आती है, इलेक्ट्रिक करंट उसको जनरेट होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी में से आपकी लाइट आती है तो फिर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, मतलब कि जो बिजली आती है हमारे घर में। एंड उसके जो कुछ साइड इफेक्ट हैं, उसके असर वगैरह हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। यू माइट हैव यू ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इन योर इज योर हैंड। तो आपने वो गेम खेला होगा, ठीक है, कि किसका हाथ कब तक वो मूव नहीं करेगा, किसकी आंखें बंद नहीं होंगी, वो सब गेम। ठीक है, ये सब ऐसे बता रहे हैं। सजेस्टेड इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6, इफ नॉट यू मे ट्राई आउट नाउ। तो अगर आपने क्लास 6 में ये गेम जो थी चैप्टर नंबर 12 में थी, आपने न की हो तो आप कीजिए। पहले एंड बोजो हैड ऑल्सो सेट अप गेम ऑफ कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक कर सॉरी इलेक्ट्रिक कहाँ थे हम, हाँ, कि वो जो है पहली जो ये जो दो बच्चे हैं कि वो सभी चैप्टर में इनके क्वेश्चन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये बोजो एंड पहली हैड ऑल्सो सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्ट इन क्लास 6। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो क्लास 6 में आपने भी सीखी थी और बोजो और पहली ने भी सीखी थी, तो वो उन्होंने सेट किए। दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट आउट एंड विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। तो उन्होंने इनके साथ बहुत सारी ऐसी गेम खेली। ठीक है, फैमिलीज और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ऐसी इन्होंने सर्किट बनाई थी। दे enjoyed it to, they enjoyed it so much that they decided to suggest it to a cousin of their who stayed in different town। तो उन्होंने ये इनको सब सजेशन भी किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने एक ऐसी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो होता है ना, ये जो सेल होता है, ठीक है, तो आपने ये क्लास 6 में सीखा ही होगा, फिर से बता देता हूँ। देखिए ये जो सेल होता है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल, और वो एक जो खिल्ली जिसे हम कहते हैं, ठीक है, खिल्ली से वो जुड़ा हुआ है, वहाँ पे एक वायर है, और वहाँ से इन्होंने एक चाबी के माध्यम से एक वायर से यहाँ पे बल्ब में लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे जो नेगेटिव है वो एक जो जो हम जिसे सिफ्टी पिन टाइप का है वो है। तो इन्होंने यहाँ से ऐसे बल्ब में लगाया तो ये ऑन हो गया। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से जो चाबी में की में, और यहाँ पे एक वायर है, जो वायर जो बल्ब में लगा हुआ है, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल एक सिफ्टी पिन से जो बक्कल जिसे हम कहते हैं उससे दूसरे वायर से लगा है। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने ऑन किया है। तो ये सेटअप टू चेक सेटअप टू चेक हाउ स्टेडी योर हैंड इज। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे बताया है। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली। तो आप ऐसी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। इट मेड बोजो वंडर इफ देयर वाज एन इजियर वे टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो बोजो ऐसे बता रहा है कि इसके जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं इलेक्ट्रिक के, तो थोड़े वो इजी रहते हैं उसको ऐसे जानने में, मतलब कि ये बैटरी है, ये सेल है, ये बल्ब है। ठीक है, लोगो वगैरह जो इन्होंने बताए। अब है साइम्बॉल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब देखिए यहाँ पे साइम्बॉल हमको बताए गए हैं। some common electric components can be represented by symbol in table 14.1। तो यहाँ पे हमको साइम्बॉल बताए गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट है कि जो इलेक्ट्रिक सेल का है, मतलब कि देखिए ये जो ये बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, और जो ये छोटा वाला होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, कि ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो है वो पॉजिटिव का साइन है, और ये जो है नेगेटिव का। ये सेल में होता है, इलेक्ट्रिक सेल में होता है। फिर यहाँ पे जो बल्ब का बताया गया है, ठीक है, कि ऐसे हाँ, कि देखिए ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे बल्ब का। ठीक है, ऐसे ही हो बल्ब का, ये इन्होंने साइम्बॉल बताया है। फिर स्विच ऑन की पोजीशन, कि देखिए स्विच ऑन में क्या होता है कि ऐसे कि ऐसे आपको ऐसे राउंड बना देना है, यहाँ पे एक डॉट, फिर यहाँ पे एक डॉट, फिर आपको ऐसे जोड़ देना है, तो ये ऑन का है। फिर इसी तरह से ऑफ का भी साइम्बॉल है। जो ऑफ का है, देखिए यहाँ पे हमने ऐसे डॉट बना दिया, फिर यहाँ पे दूसरा डॉट, और ऐसे हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, तो ये ऑफ का है। फिर बैटरी का थोड़ा समझने जैसा है
कि देखिए बैटरी का ऐसे ऐसे होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए फर्स्ट बड़ा, फिर छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा, ऐसे इनका होता ही रहता है। ठीक है, तो बैटरी का थोड़ा ऐसा होता है, और जो लास्ट वाला वायर का होता है वो ऐसे सीधी ऐसी लाइन होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताया ही गया है। तो ये जो लाइन वाला, ठीक है, तो ये सिंबल इनके बताए गए हैं। तो यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल ऑफ components in different book. However, this book we shall be using the symbol shown here. Look at the symbol carefully. तो यहाँ पे मैं हमने symbol देख लिया. If the symbol for the circuit cell, notice that there is a longer line and shorter line but thicker parallel line. तो मैंने आपको बताया ना कि पहले जो बड़ी लाइन है फिर छोटी लाइन है। ठीक है, जो बड़ी लाइन है मतलब कि जो ये है फर्स्ट वाली, ये पॉजिटिव साइन है और ये नेगेटिव साइन है, सीधे लाइन है। ठीक है, पैरेलल का मतलब एंड नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल मैंने आपको समझाया। इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल एंड थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट नेगेटिव टर्मिनल। तो जो बड़ी है वो पॉजिटिव, मतलब कि जो प्लस की जो निशानी है, और जो नेगेटिव है वो माइनस की। फॉर अ स्विच ऑफ ऑन पोजिशन एंड ऑफ पोजिशन आर रिप्रेजेंट बाय सिंबल एज शोन। तो मैंने आपको जो ऑफ वाला और ऑन वाला भी समझा दिया कि जो खुला होता है, मतलब कि देखिए यहाँ पे जो ये खुला है, तो ये जो खुला है मतलब कि ये ऑफ का है, और यहाँ पे देखिए ये पैक है तो ये बंद, तो ये ऑन की निशानी। तो ये ऑफ वाला हो गया, ऑन वाला हो गया। द वायर्स का भी हमने देख लिया, ऐसी सीधी बट। इन टेबल 14.1 अ बैटरी एंड इट्स सिंबल आर शोन। डू यू नो व्हाट बैटरी इज? तो आपको पता है बैटरी क्या है। लुक एट द सिंबल ऑफ अ बैटरी, कैन यू मेक आउट व्हाट बैटरी कुड बी? फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी मे नीड मोर देन वन सेल। तो बैटरी का सिंबल क्या है जो हमने देखा, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो बड़ा छोटा ऐसे इसका जो सिंबल है ये आपको याद रखना है। ठीक है, बैटरी वाला थोड़ा आपको कहीं आगे भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसमें काम आएगा। तो बैटरी वाला जो सिंबल है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर इन figure 42. Notice that the positive terminal of one cell is connected to negative terminal of next cell. Such a combination of two or more cell is called battery. तो यहाँ पे थोड़ा समझने जैसा देखिए कि जो हमको यहाँ पे बताया गया है कि देखिए जो पॉजिटिव होता है ना, जो सेल होते हैं बैटरी के, जो सेल होते हैं इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, दो से ज़्यादा जुड़े होते हैं तो उसको बैटरी कहते हैं। और इसमें क्या है कि देखिए जो पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ा रहता है, और जो नेगेटिव होता है वो फिर से पॉजिटिव के साथ, और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो नेगेटिव है उसके साथ नेगेटिव नहीं जुड़ा रहता, और पॉजिटिव है उसके साथ पॉजिटिव नहीं जुड़ा रहता। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, और जो उसके पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव के साथ, और जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव के साथ जुड़े रहते हैं, तो उसको बैटरी कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे यहाँ पे जो ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, देखिए नेगेटिव के साथ फिर से पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ फिर से पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ फिर से पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा वीडियो को आगे करके भी समझ लेना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप that the positive terminal of one cell is connected to negative terminal of next cell। तो मैंने आपको जो बताया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो जो इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन होता है सेल का दो से ज़्यादा, तो उसको बैटरी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो बैटरी का जो सिंबल है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैनी डिवाइस सच एज torches, transistor, toys, TV remotes control use battery. However, in some of these devices that the electric cells are not always placed on one after other as shown in figure 14.2। तो आपने जो टीवी के रिमोट्स होते हैं, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर, तो ये सब तो आपने भी नहीं देखा होगा। टॉयज होते हैं, टीवी के रिमोट्स होते हैं, इनमें आपने बैटरी को देखा होगा। ठीक है,
तो इन सब में क्या होता है, जो ये डिवाइस होते हैं इलेक्ट्रिक सेल ऑलवेज वहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हमको 14.2 में दिखाया गया इस टाइप की बैटरी का यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल सॉरी इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ होता है बैटरी में। जो ये रिमोट के जो आपने देखा होगा रिमोट होगा तो उसके पीछे जो हम सेल वगैरह डालते हैं उसके बारे में। समटाइम द सेल्स आर प्लेस साइड बाय साइड, तो आपने ऐसे देखा होगा, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। आपने जो बैटरी के वो जो हम कहते हैं, तो हम जो वो टीवी के रिमोट्स के जो सेल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो उसके पीछे लगे रहते हैं उसके बारे में जो हमको बताया गया है। Look carefully inside the battery component of for any device. There is a usually thick wire or metal stripe connecting the positive terminal of one cell to negative terminal of to next cell. तो यहाँ पे 14.3 में आपको कैसे बताया गया है कि देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव सेल है, कि ये जो पॉजिटिव सेल है, हाँ, तो जो ये पॉजिटिव सेल है, देखिए यहाँ पे ये जो पॉजिटिव सेल और यहाँ पे ये जो नेगेटिव सेल, ठीक है। तो यहाँ का जो वायर है वो नेगेटिव सेल से जुड़ा रहता है, फिर वहीं से जो ये पॉजिटिव सेल है वो फिर से नेगेटिव सेल के साथ जुड़ा रहता है। इस तरह से देखिए जो मैंने आपको आगे समझाया, जो ये नेगेटिव पॉजिटिव सेल है वो नेगेटिव सेल के साथ, जो हमने आगे यहीं पे देखा वही, ठीक है, कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ, नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ, इस तरह से हमको बताया गया है। इन सेल in order to help to your in order to help you to place the cell correctly in the symbol battery component plus and minus symbol are usually printed there। तो आपने जो ये टीवी का रिमोट होता है ना, तो उसमें आपने सिंबल भी देखा होगा, ठीक है, प्लस और माइनस का। उसके बाद है हाउ कैन वी कैन नॉट द सेल टू प्रिपेयर बैटरी फॉर आवर एक्टिविटीज़, यू मे मेक अ सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 14.4। तो यहाँ पे हमको एक्टिविटी के लिए बताया गया है कि प्रॉपर तरह की बैटरी का हमको एक्टिविटीज़ में यूज़ करने के लिए एक सेल होल्डर आता है। देखिए यहाँ पे 14.4 में अ सेल होल्डर, ठीक है। तो इसके बारे में हमको बताया गया है। तो एज अ शोन इन यूजिंग अ वुडन ब्लॉक टू आयरन स्ट्रिप एंड रबर बैंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो लकड़े का एक लकड़ी की ऐसी पट्टी टाइप का होता है और यहाँ पे रबर बैंड होती है और यहाँ पे एक जो स्टील की जो पट्टियाँ होती है, ठीक है। यहाँ पे जो ये प्लस का है और ये नेगेटिव का, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए ये जो प्लस है फिर माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस के साथ प्लस जुड़ा है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। दो ऐसे इलेक्ट्रिक सेल इन्होंने से जो होल्डर है सेल होल्डर है उसमें किया है। इट इज़ अ नेसेसरी दैट द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। तो ये नेसेसरी होता है, जो देखिए यहाँ पे जो ये रबर बैंड है ना, तो ये इसके साथ जो बहुत ही ऐसे फिट होके बंधा रहना चाहिए। यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल। तो आप बैटरी आप सेल होल्डर बाजार में से भी ले सकते हैं, ठीक है, एक और दो बैटरी बनाने के लिए। प्लेस द सेल इन them properly such that the positive terminal of one cell is connected to negative terminal of the next cell। तो मैंने आपको बताया जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर इच टू द टू मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर एज शोन फिगर 14.5। तो देखिए ये दूसरी तरह का होता है, ठीक है, कि हमारे जो आपने वो जो खिलौने होते हैं ना उसके रिमोट में भी इस टाइप का होता है। यहाँ पे भी देखिए कि ये जो सेल का इन्होंने बनाया है सेल होल्डर के लिए। यू शुड piece of wire each two metal clips on the cell holder as shown in figure 14 by you battery is ready for use the symbol। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इन्होंने वायर भी लगाए हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है पॉजिटिव का नेगेटिव का, ठीक है, ये वायर वाला है। उसके बाद द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग इन बैटरी इन इज शोन इन टेबल 14.1। तो जो बैटरी का सिंबल है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ। ये जो बैटरी का सिंबल है, ठीक है, ये वाला ऐसे होता है, सॉरी ये वाला जो डॉट वाला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इनका जो सिंबल होता है ये बैटरी का, ये आपको याद रखना है,
एग्जाम वगैरह में भी पूछा जा सकता है। Let us now draw a circuit diagram of an electric circuit using symbol shown here। अब हम सिंबल की हेल्प से, मतलब ये जो निशानियां हैं उनकी हेल्प से हम सिंबल की एक जो ड्राइंग है वो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7। तो यहाँ पे 14.7 में हमको फर्स्ट जो हमने देखा था ना स्टार्टिंग में ही, देखिए कि इस टाइप की इन्होंने ऐसी बनाई है। अब उनको सिंबल दें, जो इसकी निशानियाँ हैं सिंबल देंगे। यहाँ पे देखिए इस टाइप की जो फर्स्ट बनाई थी, फिर बोजो ने कहा ना कि सिंबल होंगे तो बहुत ही इजी रहेगा। तो हमको फिर सिंबल के बारे में हमने देखा, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब के सिंबल, स्विच ऑन ऑफ के सिंबल, बैटरी का और वायर का। बैटरी का और वो ही इम्पोर्टेंट है, बैटरी का आपको ज़्यादातर याद रखना है क्योंकि वो थोड़ा हार्ड टाइप का है। तो यहाँ पे हमको बताया है कि आपने क्लास 6 में ये सब सीखा है, तो आप इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो वाला एक एक्टिविटी जो यहाँ पे बताई है ऑन ऑफ वाली। तो यहाँ पे मैं आपको यही समझा देता हूँ। देखिए कि यहाँ पे इन्होंने ये जो है नेगेटिव के साथ, नेगेटिव जो टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का वो इन्होंने एक जो क्लिप है उसके साथ कनेक्ट किया है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव है वो डायरेक्ट जो बल्ब है उसके साथ, और जो दूसरा जो नेगेटिव का टर्मिनल है वो यहाँ पे बल्ब के साथ जोड़ दिया। तो ये इलेक्ट्रिक सेल हो गया। अब इसको हम सिंबल की निशानी से देखते हैं। जैसे देखिए ये जो है, हाँ तो देखिए ये जो है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, छोटा वाला, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से बल्ब का जो वायर जाता है, और ये जो है ऑन ऑफ वाला, तो ये अभी ऑन है, ठीक है, ऑन ऑफ वाला। और यहाँ पे इन्होंने बल्ब को ऑन कर दी, मतलब कि बल्ब जो जल रहा है, तो ये ऑन की निशानी कि ये ऑन वाला है। नेगेटिव पॉजिटिव आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ये जो दूसरा है ऑफ वाला है, कि यहाँ पे इन्होंने, नहीं ये नहीं है, हाँ ये रहा, ये ऑफ वाला है, ठीक है। कि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो ये जो है देखिए ये है ऑफ है, ठीक है, ये ऑफ की निशानी, यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे ये बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बल्ब जल भी नहीं रहा है, हमने ऊपर वाला देखा तो उसमें जल रहा है, तो मतलब वो ऑन वाला था, और ये ऑफ वाला ये रहा, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ऑन वाला, ये ऑन की निशानी, ठीक है। तो ये जो है ऑन की निशानी वाला, ठीक है। तो इसी जो 14.1 में जो एक्टिविटी है यही है कि आपको ऑन और ऑफ वाला समझना है। तो देखिए ये जो है हमने एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो है ऑन वाली सर्किट का है, देखिए यहाँ पे बल्ब जो जल रहा है, और ये जो है ऑफ वाली सर्किट का है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही सब देखेंगे आगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे एक फिलामेंट वाला था, वो मैं आपको समझा देता हूँ। फिलामेंट वाला, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट व्हेन द बल्ब गेट्स, कि इन बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट। तो देखिए बल्ब में एक थिन, हाँ, कि बल्ब में एक थिन वायर होता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक जो उसमें से जो पसार होता है तो उसको एक इलेक्ट्रिक, सॉरी जो बल्ब होता है उसमें एक थिन वायर होता है, उसको फिलामेंट कहते हैं। वो क्या करता है, विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। तो जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो ग्लो करता है, मतलब कि वो जलता है। व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज इट फिलामेंट इज ब्रोकन। तो जब वो टूट जाता है, या जो बल्ब है वो हम कहते हैं ना कि वो ब्लैक हो गया, ब्लैक टाइप का उड़ गया, तो वो टूट जाता है। इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीटेड। जो उसका ब्रोकन हो जाता है तो वो सर्किट कंप्लीट हो जाती है। वुड द बल्ब स्टिल ग्लो, यू माइट हैव नोटिस दैट ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वर्म। हाँ ये रहा नीचे ही है, देखिए, हाँ, इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड सर्किट बी कंप्लीट। जब वो टूट जाता है तो सर्किट कंप्लीट हम कह सकते हैं। वुड द बल्ब इज स्टिल ग्लो, तो जो वो जलता है, ठीक है। यू माइट हैव यू नोटिस दैट ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वर्म, डू यू नो वाई। तो कभी कभी आपने देखा होगा, अब तो हमारे घर में और सभी जगहों पे जो एलईडी बल्ब आ गए, इसमें ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो बल्ब पहले आते थे, आपने वो येलो टाइप के बल्ब देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें ये होता है,
तो ये टूट जाता है, या फिर मैंने आपको बताया ब्लैक का देखा होगा, या फिर ये गर्म टाइप का हो जाता है, तब ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हीटिंग इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और मैं आपको अभी आपका होमवर्क भी समझा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, जो आपका ये चैप्टर है आगे का, ठीक है, मोशन एंड टाइम वाला, तो उसमें जो वर्कबुक में 1 जो पेज नंबर है 123 तो उस पर जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का ये रहा, और जो थर्ड वाला है वो एक सम्स है, मतलब कि एक न्यूमेरिकल है, जिसे न्यूमेरिकल जैसा, ठीक है, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद फोर्थ वाला भी एक वो दाखले टाइप का जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो है। फिर हाँ, कि ये सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो जो पांचवा क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन नंबर, हाँ उसका आंसर ये रहा। फिर जो 6 है तो उसका भी ये रहा, और 7th का भी ये रहा। तो ये 7 क्वेश्चन लिखिए, और उसके बाद जो कॉलम ए और कॉलम बी में से जो मैथ बॉक्स वाले हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर आप आपकी वर्कबुक में कंप्लीट कीजिए, और इसके फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। और किसी को भी कहीं पे दिक्कत आ रही हो, क्वेश्चन का आंसर ना मिले हो, समझ में ना आ रहा हो, तो मुझे कॉल कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।